absolute honor to have launched the Trade and Economic Partnership Agreement TIPA today at the Bharat Mandapam, which has come into effect. The first agreement with the four-nation European bloc of Switzerland, Liechtenstein, Norway and Iceland. जो दशकों से भारत के लिए सिर्फ एक सपना लगता था, जो बार बार कूटनीति की मेज पर चर्चा तो बना लेकिन हकीकत बनने की राह से वापस आ जाता था, वो सपना पीएम मोदी की लीडरशिप में साकार हो गया है। दरअसल भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब लागू हो चुका है। ये समझौता सिर्फ कागज पर दर्ज हस्ताक्षर ही नहीं है, बल्कि भारत के वैश्विक व्यापार के भविष्य का वो द्वार है जो विकास, निवेश और रोजगार की नई संभावनाओं को खोलने जा रहा है। भारत और यूरोप के 4 देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकटेस्टीन के समूह EFTA के बीच FTA बुधवार से लागू हो गया। ये भारत का यूरोप के इन 4 विकसित यूरोपीय देशों के साथ पहला FTA है। भारत EFTA FTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता TEPA को मार्च 2024 में अंतिम रूप दे चुका है। ये समझौता भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को मजबूत करेगा और संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ हाल ही में हुए FTA को और अधिक मजबूत बनाएगा। दशकों से भारत के सामने जो दरवाजे बंद थे वो अब खुल चुके हैं। यूरोप का भरोसा भारत पर बढ़ा है और भारत ने भी ये साबित कर दिया है कि वह अब सिर्फ इम्पोर्टर नहीं है बल्कि ग्लोबल ग्रोथ ड्राइवर भी है। इस डील ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ बाजार ही नहीं बल्कि एक ऐसा साझेदार है जो अवसर भी देता है और भरोसा भी। पीएम मोदी का विकसित भारत विजन 2047 का सपना भी इस डील से अब और मजबूत हो गया है, क्योंकि जब विदेशी निवेश आएगा तो उद्योग बढ़ेंगे, फिर रोजगार मिलेंगे जो कि देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देंगे। अब आखिर इस FTA से भारत में कितने अवसर खुलने वाले हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले FTA क्या होता है वो जान लेते हैं। FTA का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता होता है जो 2 देश आपस में आसानी से बिजनेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्यापार को आसान बनाने के लिए टैरिफ, कोटा, सब्सिडी जैसी रुकावटें खत्म करते हैं। दोनों देश एक दूसरे पर जीरो टैक्स या बहुत कम टैक्स लगाते हैं। भारत के साथ यूरोपीय देशों के साथ इस समझौते में निवेश और रोजगार से जुड़ी जो भी बाधा आती थी उसको हटा दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि यूरोपीय कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करेंगी, जिससे लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यानी 1 अक्टूबर 2025 से भारत और EFTA देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचेस्टीन के बीच नया आर्थिक युग शुरू हो गया है। ये डील भारत की वैश्विक छवि को बदलने और देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाली भी मानी जा रही है। After our successful free trade agreements with Australia, UAE, now the EFTA coming into operation from today, the United Kingdom, which was signed on 24th July and is in the process of ratification and will probably come into effect sometime next year, with the rapid progress being made in negotiations with the 27-nation European Union. Effectively, we would have covered all of the European countries with free trade agreements. यूरोपीय देशों के साथ ये FTA सिर्फ व्यापार का करार ही नहीं बल्कि वैश्विक पटल पर आर्थिक रिश्तों की मजबूती का भी एक डोर माना जा रहा है। ये समझौता भारत के लिए निवेश और निर्यात के नए अवसर खोलेगा, रोजगार बढ़ाने में मदद करेगा और वैश्विक व्यापार में देश की स्थिति मजबूत करेगा। इस समझौते की खासियत क्यों होने वाली है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। समझौते की खास बात यह है कि इसमें पहली बार निवेश और रोजगार से जुड़ी बाध्यकारी प्रतिबद्धता शामिल है, यानी कि ये चारों देश अगले 15 साल में भारत में $100 अरब करीब 8.86 लाख करोड़ रुपए निवेश करेंगे। इससे प्रत्यक्ष रूप से 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। EFTA ने देश के 99.6% निर्यात, 92% टैरिफ लाइनों पर शुल्क छूट दी है। भारत ने भी 82.7% टैरिफ लाइनों पर रियायतें दी हैं। फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, प्रोसेस्ड फूड, डेयरी, सोया, कोल और कुछ कृषि उत्पादों जैसे संवेदनशील सेक्टर को इस समझौते में सुरक्षा दी गई है।
ये बिगिनिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ है। ये एक एफटीए है, बहुत सारे एफटीएज जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं या साइन करने जा रहे हैं, उससे जो है हमारी जो स्ट्रेंथ है वो उभर के आती है कि इंडिया इस समय एक लार्ज मार्केट अपॉर्चुनिटी है। इंडिया इस समय एक कॉन्फिडेंट यूथ की मार्केट है। इंडिया में जो एडवांटेजेस हैं उसको बाकी कंट्रीज़ कैसे उसके एडवांटेज उठाएं। सो आई थिंक ये इंडिया का मोमेंट है, और इंडिया के मोमेंट में जो बाकी कंट्रीज़ है वो हमारे साथ जुड़ के इस मार्केट को और बड़ा बना सकती हैं। तो एफटीए का सबसे बड़ा प्रभाव भारतीय कारीगरों और छोटे और मध्यम उद्योगों MSMEs पर पड़ेगा। जो कारीगर अपने घर के छोटे कारखानों में हाथों से उत्पाद तैयार करते हैं, उनके लिए ये एक वैश्विक मंच हो सकता है। छोटे व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपना व्यापार बढ़ा सकेंगे। उनके उत्पाद यूरोप के रिटेल शॉप्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई दे सकते हैं। ये समझौता न सिर्फ व्यापारिक दृष्टि से अहम हो सकता है, बल्कि छोटे कारीगरों के लिए एक बड़ा अवसर है जो वैश्विक बाजार में अपने हुनर का लोहा मनवाएंगे। अब आखिर इस डील से क्या क्या सस्ता और कितना असर होने वाला है वो भी जान लेते हैं। आयात पर लगने वाले शुल्क घटने से कई यूरोपीय उत्पाद भारतीय बाजार में सस्ते मिलेंगे। भारत में स्विट्जरलैंड की वाइन, चॉकलेट, कपड़े, बिस्किट, अंगूर, ड्राई फ्रूट्स, सब्जियां, कॉफी और घड़ियों जैसे कई प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। चावल, दालें, फल, आम, अंगूर, कॉफी, चाय, समुद्री उत्पाद, कपड़ा, खिलौने और इंजीनियरिंग के सामान जैसे भारतीय उत्पाद यूरोपीय बाजारों में अधिक बिकेंगे। इससे किसानों, छोटे उद्योगों, निर्यातकों को फायदा मिलेगा। यूरोप की उन्नत तकनीक भारत में आएगी, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, मेडिकल रिसर्च, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। जीवन स्तर सुधरेगा। भारत वैश्विक स्तर पर तकनीकी रूप से मजबूत बनेगा। भारत के इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, केमिकल्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को भी इस समझौते से फायदा मिलेगा। भारत अगले 5 साल में कॉड लिवर ऑयल, फिश बॉडी ऑयल और स्मार्टफोन पर ड्यूटी खत्म करेगा। 7 साल में ऑलिव ऑयल, कोको, कॉर्नफ्लेक्स, इंस्टेंट टी, मशीनरी, साइकिल पार्ट्स, घड़ियों आदि पर ड्यूटी हटेगी। 10 साल में एवोकाडो, एप्रिकॉट, कॉफ़ी, चॉकलेट और मेडिकल इक्विपमेंट्स पर भी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा इस समझौते से देश की सर्विस सेक्टर को भी फायदा मिलने वाला है और भारत के कंटेंट क्रिएटर्स यानी कि भारतीय फिल्म, OTT, संगीत और गेमिंग कंपनियों के लिए भी यूरोपीय बाजार खुलेगा, जिससे बॉलीवुड और भारतीय डिजिटल कंटेंट की ग्लोबल पहुंच बढ़ जाएगी। इंडस्ट्री में कलाकारों और प्रोडक्शन हाउसेस के लिए भी मौकों के नए दरवाजे खुलेंगे। इस डील के अलावा भारत अपनी पहुंच लगभग सभी यूरोपीय देशों तक बना सकता है, जो भारत के मिशन और विजन को साकार करने में काफी खास साबित हो सकते हैं। भारत ने अब तक 16 देशों ब्लॉक्स के साथ एफटीए साइन किए हैं। इनमें श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, UAE, UK, मॉरिशस और आसियान शामिल हैं। वहीं 2014 के बाद भारत ने 5 एफटीए किए हैं, जिसमें मॉरिशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA और UK शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका, ओमान, यूरोपीय यूनियन, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड और इजराइल के साथ भी भारत मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर रहा है। यूरोप जैसे ताकतवर आर्थिक समूह का शीर्ष नेतृत्व जब भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, तो ये भारत की बढ़ती पैठ और कूटनीतिक ताकत का जीता जागता प्रमाण ही माना जाएगा। ये पहली बार हुआ है कि किसी एफटीए में यूरोपीय देश भारत में अरबों डॉलर का निवेश करने और लाखों रोजगार पैदा करने पर राजी हुए हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले 10 सालों में इस डील से 20 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। साथ ही टेक्नोलॉजी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत नया औद्योगिक हब बनते हुए भी नजर आएगा।